आइए 12th मैथमेटिक्स में यूपी बोर्ड 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले सवाल को हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ से। तो मेरे पास क्या गिवन है, जो भी ज्ञात है, जो भी पता है वो बात लिख लेते हैं। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स कास स्क्वायर वाई बाई एक्स। ये करेंगे क्या, dy बाई डी एक्स को यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। ये करने के लिए हमको x से पूरे टर्म में डिवाइड करना, या दोनों साइड में x से हमको डिवाइड करना होगा। तो अगर हम डिवाइड करेंगे पूरे में x से तो क्या होगा, तो ये y के नीचे x आ जाएगा और माइनस एक्स कास स्क्वायर y बाई एक्स, इस पूरे के नीचे भी x आ जाएगा। तो ये इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास dy बाई कितना आया, dx इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस कास स्क्वायर y बाई एक्स, ये आ गया। करना क्या है कि ये जो है हमारा समघातीय समीकरण है। क्या है, समघातीय समीकरण है। समघातीय समीकरण है, कैसे है ये हम समझते हैं। ये समघातीय समीकरण है क्योंकि जो dy बाई डी एक्स के उस पार अगर हम देख रहे हैं तो हर एक टर्म में y बाई एक्स मिल रहा है, हर एक टर्म में y बाई एक्स मिल रहा है। तो दोनों टर्म में हमारे पास y बाई एक्स है। पहली पहचान तो यही है, ठीक है। दूसरी पहचान ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता ऐसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स कास स्क्वायर वाई बाई एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। देखिए x से डिवाइड कर दीजिए पूरे के नीचे, तो यही x नीचे आ जाएगा और मैंने कुछ किया नहीं अभी तक। करना क्या है कि अगर हमें पहचानना कि समघातीय है या नहीं, तो जहाँ पर x है वहाँ पर tx लिख दीजिए और जहाँ पर y है वहाँ पर ty लिख दीजिए। और बाद में जब हम इसको सिंप्लीफाई करें रखने के बाद, तो हमारा t ऊपर और नीचे से कॉमन होकर कैंसिल हो जाना चाहिए, यानी t को गायब हो जाना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। तो अगर यहाँ पर हम y की जगह पर ty लिखें और यहाँ पर x लिखो कास स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या बोला, tx लिखना है, ध्यान देना है, tx और कास स्क्वायर ty अपॉन tx, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा tx। क्या किया हमने, ये रिप्लेस किया, जहाँ जहाँ x जहाँ जहाँ y है वहाँ tx और ty लिख दीजिए। और लिखने के बाद जरा थोड़ा देर तक सिंप्लीफाई करिए तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर से देखिए t कॉमन नजर आ रहा है तो t कॉमन ले लीजिए ऊपर, तो y माइनस एक्स कास स्क्वायर y अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी t से t खारिज हो जाएगा और नीचे क्या है tx है, तो इस t से ये t समाप्त हो गया। कुल मिला के हमने क्या देखा, कोई फर्क नहीं आया, फिर से हमारा वही लौट आया, y माइनस एक्स कास स्क्वायर y बाई एक्स अपॉन एक्स आ गया। या यूं कह लीजिए कि t की पावर 0 कॉमन निकली। t की पावर क्या कॉमन निकली, कोई t निकला ही एक और t नहीं निकला, मतलब t की पावर 1 भी नहीं निकला। तो कुछ ना निकले तो t की पावर 0 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर इस तरह से हमारे पास t की पावर 0, t की पावर 2 के रूप में पूरा t बाहर आ जाए, पूरा t बाहर आ जाए, और t बाहर होकर अगर ऊपर न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाए, तो हम कहेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो ये तरीका है, ठीक है, जो सिंपल तरीका है एकदम। और ये दूसरा तरीका ये है कि आप जितने टर्म है अगर आप y बाई एक्स के रूप में उनको रिप्रेजेंट कर पाएँ तो भी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। फिलहाल यहाँ तक की बात हो गई कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कन्फर्म हो गया। जब ये कन्फर्म हो जाए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे पास जहाँ जहाँ y है, यानी कि जहाँ जहाँ y बाई एक्स है, तो हम लोग y बाई एक्स की जगह पर कुछ मान लेंगे, v t z कुछ भी। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, v। ज़्यादातर हमारे किताबों में v को मान के काम किया गया है। आप z भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, t भी मान सकते हो, तो हमने v मान लिया, ठीक। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करोगे तो दरअसल y की जगह पर हमें क्या लिखना है, vx लिखना है। y की जगह पर जब vx लिखेंगे तो हम करेंगे क्या, क्योंकि पूरा का पूरा इक्वेशन हमको रिप्लेस करना है, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स जो होगा, तो हमें करना क्या है, जो हम माने हैं y इक्वल टू वी एक्स, तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो y को क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स आएगा। ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकेंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट को कांस्टेंट रखिए और सेकेंड का जब अवकलन करोगे तो सेकेंड x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 बनेगा, प्लस आपकी x को पहला दूसरे को कांस्टेंट रखिए, वही v का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई डी एक्स आएगा।
कुल मिला के जहाँ dy बाई डी एक्स दिख रहा है वहाँ पर v प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो दो रिप्लेसमेंट आ रहे हैं, एक आ रहा है y बाई एक्स के प्लेस पर, एक आ रहा है dy बाई डी एक्स के प्लेस पर। तो दो रिप्लेसमेंट आए v प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये दोनों वैल्यू हम उठा के कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक, तो रिप्लेसमेंट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये लिखेंगे, y बाई एक्स की जगह पे ये रखेंगे। तो क्या आएगा ये देखिए, यहाँ पे इस समीकरण एक को मैं यहाँ रिप्लेस करने जा रहा हूँ, प्रतिस्थापित करने। तो डी वाई बाई डी एक्स का चेहरा बनेगा v प्लस डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस डी वी बाई डी एक्स बनेगा, राइट, इज इक्वल टू, इसको मैं ब्रैकेट को हटा ही दूँ इस तरह से, तो v प्लस डी वी बाई डी एक्स हो गया। सॉरी यहाँ पर x भी तो है, x डी वी बाई डी एक्स। ठीक, तो इसको सही से कर लो, तो हो गया कितना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए आपका जो यहाँ पर देखिए समीकरण एक में y बाई एक्स का चेहरा बनेगा कौन, v, और फिर माइनस क्या है, कास स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा y बाई एक्स, ये हो जाएगा हमारा v इधर भी है, ये इधर भी है, इक्वल साइन के हैं और दोनों तरफ हैं, तो कैंसिल आउट कर दीजिए। तो मेरे पास क्या बचा, केवल x बचा, डी वी बाई डी एक्स बचा, इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर v हो गया। अब डी के साथ v वाले टर्म ले आइए, dx के साथ x वाला टर्म कर लीजिए। वेरिएबल सेपरेबल लगना हर हाल में है, तो वेरिएबल सेपरेबल लगाइए। तो मेरे साथ क्या होगा, इस dv के नीचे आ जाएगा कास स्क्वायर v। ठीक, ये कास स्क्वायर v को dv के नीचे ले आइए और dx भेज दीजिए उस तरफ, तो उसके नीचे कौन आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक, अब दोनों पक्षों का हम कर लेंगे समाकलन। समाकलन करने से पहले इस कास स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे, तो मेरे पास ये बन जाएगा कितना, सेक स्क्वायर v डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। हाँ, एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे माइनस बचा हुआ है, तो माइनस को लिखना ना भूलिए, माइनस हो गया। फिर अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे इसे, सेक स्क्वायर वी डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी वी बाई एक्स। ठीक, समाकलन करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरा tan v इज इक्वल टू माइनस का log x हो जाएगा, और प्लस कोई कांस्टेंट चाहे तो इसको मॉड में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक कांस्टेंट हो जाएगा। log x को इधर उठा लाइए और v को फिर से बदल दीजिए, v को y बाई एक्स लिख लीजिए, यहाँ पे y बाई एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का log x प्लस कांस्टेंट इक्वल c। ये देखिए हमारा यही डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जो है सॉल्व होकर हमको क्या दे रहा है, सोल्यूशन। ये हमारा जनरल सोल्यूशन, भले यहाँ केवल हल करो लिखे हुए हैं, लेकिन ये दरअसल क्या है, व्यापक हल है इसका, ये जनरल सोल्यूशन कहलाता है। कभी कभी व्यापक हल लिख देते हैं, कभी कहते हैं केवल हल करिए बस। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो tan y बाई एक्स प्लस log x इक्वल टू ये c हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, c उधर रह जाएगा। तो इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। हमारी पूरी कोशिश की जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि अनसॉल्व में दिखाई पड़ रहे हैं, सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरे के पूरे तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो भी डिस्क्रिप्टिव तरीका है।